everyone, my name is Angelina, and if you haven't subscribed to my channel till now, then I request you to please like, share and subscribe. And whosoever is watching my video for the very first time, then मैं आपको बता दूं, I recently got my PPR, that is passport submission request, on 26th of March 2021, and right now I'm waiting for my passport to get stamped. So on my YouTube channel, I'm documenting my new phase of life, so I want you to be a part of my journey. So as you all are aware what we are going to talk about today. Well, today we will talk about the price rates of Air India and Air Canada. So like yesterday only I searched for the flight because मेरा May intake है and मेरी 5th May से classes start हैं. So I searched for the direct flight. तो what I came to know, एयर कनाडा की प्राइजेस तो लाइक मैंने 5 days बिफोर ही चेक करे थे. देन इट वेरीज बिटवीन 80 to 90,000 और मैक्स टू मैक्स 93,000. बट व्हाट आई सॉ यस्टरडे, कल प्राइस जब मैंने देखा एयर कनाडा का तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख, लाइक 2,40,000, 2,38,000 और 2,50,000. सो ये प्राइजेस इतनी जल्दी हाई हो गए हैं. और एयर कनाडा के अलावा एयर इंडिया की भी प्राइजेस वो 1.5 लाख के अप्रॉक्स पड़ रही है. तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हर फेज में इतना सफर करना पड़ रहा है, चाहे वो हमारा एयरलाइन से रिलेटेड हो या हमारा आगे ट्यूशन फीस समेशन हो. हम हर चीज में उनको डबल ट्रिपल ही पे कर रहे हैं एंड वहां से हमें इवन कोई भी कॉपरेशन शो हो ही नहीं रहा है. फिर चाहे हमारा क्वारंटाइन प्लान हो, इवन क्वारंटाइन प्लान्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल रेट्स. सो आई थॉट दैट मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने किस हिसाब से रेट्स को एकदम इंक्रीज कर दिया है. इतना कंफ्यूजन हो चुकी है कि कौन सी फ्लाइट को मैं बुक करूं अब ना करूं, बिकॉज ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं हमारे. तो बस ये वीडियो ऐसी छोटी सी थी कि एयरलाइंस और थोड़ा एयर कनाडा को एटलीस्ट कुछ ऐसे ऑफर्स निकालने चाहिए एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट परमिट. सो प्राइस रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और लाइक इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि मुझे ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि इस टाइम पे मुझे अपने टिकट्स बुक कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, और शुड आई वेट कि थोड़ा रेट्स कम हो तो मैं बुक कराऊं. बिकॉज कहाँ 70,000, 80,000, कहाँ 2.5 लाख और कहाँ एयर इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 76,000-79,000 था, वो हमारी 1.5 लाख पे पहुंच गई है. तो बिल्कुल भी रेट्स हर दिन इनके एयरलाइंस के इवन 5 to 10,000 जंप ही कर रहे हैं. तो ये तो बात हो गई इन लोगों के प्राइजेस की, इन दोनों एयरलाइंस की. इन्हीं दोनों एयरलाइंस की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यही दोनों एयरलाइंस हैं जो इंडिया से डायरेक्ट जाती हैं कनाडा को. अदरवाइज और एयरलाइंस का जनरली ले ओवर पड़ता है किसी ना किसी कंट्री में. सो बीइंग अ स्टूडेंट, वहाँ की कंट्री ने यही सजेस्ट करा है कि स्टूडेंट कोई ले ओवर ना लें बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज उन्हें क्वारंटाइन भी होना है. और अगर वो ले ओवर वाली फ्लाइट लेते भी हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज बहुत सी लेओवर फ्लाइट्स, कनेक्टिंग जो फ्लाइट्स है वो डिले हो जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वारंटाइन प्लान, इवन जो हमारा हम 11 days का एकोमोडेशन रखेंगे, वो सब हमारा अफेक्ट हो रहा है. तो ये था हमारा एयरलाइंस के प्राइजेस से रिलेटेड और उस चीज से हमारी क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही हैं. तो अब मैं आपसे बात करती हूँ अपना पर्सनल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों एयरलाइंस को लेके, दैट इज बिटवीन द एयर इंडिया एंड एयर कनाडा. सो हम सभी जानते हैं कि सबसे बेस्ट एयरलाइंस कौन सी है. एंड वन मोर टाइम आई वुड से ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रही हूँ. सो एयर कनाडा की तो फैसिलिटीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो. वहाँ पे आपको हर चीज़ में आपकी फैसिलिटी अच्छी मिलती है. इवन वहाँ पे टीवी और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं. बट और वही एयर इंडिया में जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है उसमें भी वो कभी कभी वर्क ही नहीं करता, बहुत से तो आपके ऑन भी नहीं होंगे. ये सब मैंने स्टूडेंट्स और जिन लोगों ने ट्रैवल करा है उनके ओवरव्यूज से मैंने इसके बारे में मुझे मालूम लगा. और मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस भी देखी है कि एयर इंडिया में जो लेग रूम है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एयर कनाडा. एयर कनाडा में लेग रूम स्पेस बहुत अच्छी है और आपको इतनी लंबी जर्नी करनी पड़ती है. सो आई थिंक लेग स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर योर ओन कम्फर्ट. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज एंड टू ट्रेवल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज एटलीस्ट 15 hours की तो ये जर्नी होती ही है हमारी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरे लिए मैटर करता है वो है सिक्योरिटी पर्पस. एयर कनाडा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एयर इंडिया. बिकॉज एयर इंडिया के मैंने बहुत से केसेस ऐसे सुने हैं लाइक सम बिल्कुल भी
वेल प्लान्ड नहीं है उनका एयर इंडिया का। एंड वही सिक्योरिटी पर्पस में एयर कनाडा बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एयर इंडिया, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट जितने भी मैंने सुना है वो एयर इंडिया के ही हैं। एयर कनाडा में बहुत रेयर ही है अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से कोई इंसिडेंट सुना हो। तो मेरे हिसाब से तो एयर कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं। और मैं फिर से यही बोलूँगी, ये सिर्फ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट फैक्ट। ये मैं बस आप लोग के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ इन दोनों एयरलाइंस को लेके। एंड अभी तक तो मैंने अपना एयर टिकट बुक नहीं करा है। जैसे ही मैं अपना एयर टिकट बुक करूँगी, जो भी मेरे आगे फर्दर प्लान्स होंगे, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू अपडेट यू ऑल विद माई लेटेस्ट अपडेट। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट नाउ आई एम टोटली ब्लैक्ड आउट बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी फ्लाइट लूँ, एयर इंडिया और एयर कनाडा। बिकॉज एयर कनाडा तो जैसे मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वही एयर इंडिया मुझे बिल्कुल सेफ नहीं लग रही है और इतनी लंबी जर्नी करनी है, लाइक स्पेस भी कम है। सो कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है दैट आई शुड वेट, मैं थोड़ा वेट कर लूँ कि थोड़े प्राइस एटलीस्ट 1 लाख के अप्रोक्स तो आए, देन आई शुड गो फॉर इट। बट लेट्स सी व्हाट is going to happen next, and I'm hoping for the best. And lastly, if you're watching my video and if you like my video, then I request you to please like and share, and don't forget to subscribe to my channel because you all are my strength and you all gives me the motivation to upload and to provide more informational video for you all. So till then, take care, bye, see you in the next video, bye bye.